हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर जिंगयोन जो होती है हमारे लिंथियन को उसके बारे में सब कुछ बता देती है और कहता है कि तुम मेरे को प्रोटेक्ट करोगे, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा और इस जगह को एक्सप्लोर करूंगा। फिर हमें लास्ट में दिखाया गया कि कुछ बंदे उसके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं, लेकिन हमारे लिंथियन ने उन सबको मजा चखा दिया था और उस बंदे की गले को पकड़ लिया था। और अब आगे तो आज का एपिसोड भी शुरू होता है उस सीन से जहाँ पर उस लड़की के गले को पकड़ लिया होती है और उसको चोप कर लिया होती है और कहता है कि अब बता कौन है पावरफुल। और फिर वहाँ पर पीछे से दो बंदे कहने लगता है कि सर जी हमारे प्रिंसेस को छोड़ दीजिए, हम जो कहेंगे हम वो करेंगे, प्लीज प्लीज छोड़ दीजिए ना। हमारा लिंथन कहता है कि तो तुम मैं जो कहूँगा तुम वही करोगे। चलो ठीक है, चलो तुम्हारा जो बीस्ट है वो हमको दे दो। लेकिन वहाँ पर वो दोनों बंदे जो होती है नहीं सुनता और अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है। फिर वहाँ पर हमारा लिंथियन जो होती है उस बंदे को फेंकते हुए कहता है कि क्या तुम लोग नहीं करोगे। और फिर वहाँ पर उसकी यादें देख कर वहाँ पर वो बंदी जो होती है पूरा फिदा हो चुकी होती है और वो कहने लगता है कि ऐसा बंदा मेरे को क्यों नहीं मिलता यार। और फिर वहाँ पर उसके पे में पागल होती है। और फिर वहाँ पर हमारे लिंथियन जो होती है अपनी क्योस शॉट को निकाल लिया होती है और वो दोनों जो बंदे समझते हैं कि हमारे प्रिंसेस को अब काम खत्म। लेकिन हमारा लिंथियन जो होती है उस बंदे को पीछे तरफ फेंक देती है। लिंथियन जो होते हैं अपने शॉट को निकाल लेती है और वो दोनों बंदे समझते हैं कि अब गया हमारे प्रिंसेस। लेकिन हमारे लिंथियन अटैक करती है और उन दोनों बीस्टों को वहीं पर ही काट के रख देती है और उनके ब्लड को ले लेती है। फिर वहाँ पर अपने शॉट को उस बंदे के ऊपर पॉइंट करते हुए कहता है कि अभी तुम्हारे पास एक 3 सेकंड टाइम है, अगर तुम यहाँ पर बचना चाहते हो तो भाग जाओ। और फिर वहाँ पर एक ही सेकंड में वो दोनों बंदे यहाँ से लेकर भाग जाते हैं उसके प्रिंसेस को। और दूसरी तरफ वो बंदी जो होती है आकर कहता है कि जाने मन आप तो बहुत ही कमाल हो, धमाल हो। और वहाँ पर दूसरी तरफ उस बंदी की बीच जो होती है सब भागने की कोशिश करता है, लेकिन हमारे लिंथियन उसको पकड़ लेते हैं और कहता है कि ना मुन्ना ना, हमसे ना भाग पाओगे। और दूसरी तरफ वो बंदी जो होती है पूरे फिदा और फिर वहाँ पर उसके पास जाने लगती है। और हमारे लिंथियन जो होती है वो दूसरी तरफ वो सारे के सारे बीस्टों की पावर को जो होती है अपने पास बुलाने लगती है। उन सब की ब्लाडो को अपने पास बुलाने के बाद वहाँ पर कल्टीवेशन करना शुरू कर देती है। और वो बंदी जो होती है कहने लगता है कि तो तुम यहाँ पर बीस्ट गॉड पार्ट पे इस्तेमाल कर रही हो। इन सब पावरों को इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें बहुत ही खतरनाक से बीस्ट की ब्लड को चाहिए। मैं एक जगह को जानता हूँ जहाँ पर बहुत सारे खतरनाक से बीस्ट हैं। और फिर वहाँ पर हमारे लिंथियन उठते कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है, चलो हम वहाँ पर चलेंगे। लेकिन वो बंदी कहता है कि क्या तुम क्या कर रहे हो, वहाँ पर बहुत ही खतरनाक से बंदे भी रहते हैं, हम नहीं जा सकते वहाँ पर। लेकिन हमारा लिंथियन नहीं सुनता और कहता है कि चलो हम जाएंगे, जाके धमाका मचा देंगे। और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एक जगह का सीन जहाँ पर पहुंच चुके होते हैं हमारे लिंथियन और वहाँ पर जाके उसकी नज़र पड़ जाती है एक ग्रास के ऊपर और वो कहने लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छा ग्रास है भाई, इसकी मदद से हम अपने कल्टीवेशन को बहुत ज्यादा पावरफुल बना सकते हैं। और वही बंदे ये सब सोच रही होती है। फिर हमारे लिंथियन जो होते हैं कहने लगता है कि इस ग्रास को मैं अपने मास्टर को दे सकता हूँ। और एक इसकी मास्टर की बात कर रहे हैं, हमको नहीं मालूम, बाद में पता चलेगा कि इसकी कौन सा मास्टर है। और हमारे लिंथियन उन सब पेटों को देख ही रहा होता है, लेकिन वहाँ पर 3 बंदे आ जाती है और फिर वहाँ पर तीनों जो होते कहता है कि वो हमको तो बहुत अच्छा टेजर मिल गया, लेकिन वहाँ पर कहता है कि सामने देख सामने। और फिर वहाँ पर वो सब जो होते हैं अपने शॉट को निकाल लेते हैं, हमारे लिंथियन भी निकाल लेते हैं। लेकिन वो लड़की कहता है कि नहीं नहीं, मैं रुको रुको, मैं देखता हूँ इन सबको। और फिर वहाँ पर वो आगे आकर कहने लगता है कि तो तुम यहाँ पर हमसे साथ फाइट करोगे। अपने ऑरा को रिलीज कर देती है। और फिर वहाँ पर उसको ऑरा को देकर कहता है हम तो आपको लेकिन वो बंदी जो होती है अपने पास से 3 पाउच को निकाल लेती है और फिर वहाँ पर उन सब पाउचों को उन सब की तरफ फेंक देती है और कहता है कि इन सब पाउचों में 200-200 करके स्पिरिचुअल स्टोन है, अगर तुमको लेना है तो तुम इस ग्रास के बदले में दे सकते हो। लेकिन वो सब कहता है और फिर वहाँ पर एक बक्सा ला के दे देती है और कहता है कि अब तो दे दो। और उन तीनों में से दो बंदे जो होते हैं राजी हो चुकी होती है। और लेकिन तीसरा बंदा कहता है कि ना भाई ना, हम अपने ईमान को नहीं बेच सकते। हमने कल्टीवेशन शुरू करने से पहले कहा था हम किसी भी पैसे को नहीं लेंगे, हम स्पिरिचुअल की रेस्क्यू करेंगे। लेकिन वहाँ पर बहुत सारे बक्से को हासिल कर देती है और कहता है कि अब तो ले लो, इतना सारा पैसा तो काफी होगा ना इस ग्रास के बदले में। और वो सब बंदे जो होती है उसके ऊपर टूट पड़ते और कहता है कि आप तो बहुत ही अच्छे टैलेंटेड बंदी हैं, आपको तो मालूम है हमको क्या चाहिए। और वहाँ पर उन सबको टेजर जो होती है उन सब टेजरों को लेते हुए कहता है कि मैं आप तो हमारे बॉस हो बॉस, आप जो करेंगे हम वही करेंगे, आप तैयार जा रहे हो। फिर वहाँ पर उन सब बक्सों को उठाकर यहाँ से जाने लगती है। लिंथियन कहता है कि इतने सारे पैसे को खर्च करने की क्या जरूरत थी। और फिर वहाँ पर वो कहने लगता है कि मैं बड़े घराने की औरत हूँ, इन सब पैसों के दाम मेरे सबने कुछ भी ना है, धूल बराबर है। और फिर वहाँ पर हमारे लिंथियन आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वहाँ पर उसके ऊपर एक स्लैश आकर लगती है। लेकिन हमारे लिंथियन उस स्लैश को डिस्ट्रॉय कर देती है और कहता है कि कौन है सामने आइयो। फिर वहाँ पर एक बंदा आ जाती है और कहने लगता है क्या है ये स्पिरिचुअल गस मेरा है, सामने से हट जा वरना तीन सब की। फिर और हमारा लिंथियन कहता है कि क्या तुम
तुम स्पिरिचुअल ग्रास के बदले में हमसे पंगा लोगे, महंगा पड़ेगा तुमको। लेकिन वो बंदा जो होते कहता है कि अरे भाई तू तो शॉर्ट सेंट है ना, शॉर्ट सेक्ट का दुर्गाराम लिंथियन है ना, तूने तो लियो फैमिली जाके यहाँ पर धमाका मचा दिया है भाई, तू तो एकदम फेमस हो चुकी है, लेकिन हमारे सामने कुछ ना है तू। और फिर वहाँ पर अपने पावर को पटकते हुए वहाँ पर अपने ऑफिसर को रिलीज करती है। फिर हमारा आमिर प्रिंसेस जो होती है वो कहता है कि जूनियर तुम पीछे रहो, इसको तो मैं देखता हूँ। फिर वहाँ पर वो बंदा जो होता है अपने धर्माकाय फॉर्म को दिखाता है, जिसकी वजह से उसकी जो होती है गिली हो जाती है, मतलब वो डर जाती है और पीछे हट जाती है। हमारी लिंथियन आगे आ जाती है और उसके ऊपर हमला कर देती है हमारे लिंथियन के ऊपर। लेकिन हमारे लिंथियन जो होते हैं उस बंदे के साथ भिड़ जाती है और उन दोनों में लगातार शुरू हो जाती है। ये बंदा उसके ऊपर हमला करती है एक बहुत ही खतरनाक सी जायंट से शॉट बनाकर। लेकिन हमारे लिंथियन भी अपने क्यू शॉट से उसके ऊपर हमला कर देती है और दोनों के अटैक जो होती है वहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और बंदा कुछ ज़्यादा हंस रही होती है हमारे लिंथियन के ऊपर मारते हुए। लेकिन हमारे लिंथियन जो होती है अपने पावर को एक्टिवेट कर लेती है सुप्रीम ओवर द स्काई की, और वहाँ पर स्लैश लगा देती है और उसकी स्लैश जो होते हैं जाने लगते हैं उस बंदे की तरफ, और वो बंदा जो होती है उससे इंजर्ड हो जाती है। लेकिन वो बंदा कहता है कि ना ना हमसे ना जीत पाओगे। फिर वो अपने शॉट को निकाल लेती है और उन दोनों की पावर की वजह से दूसरी तरफ प्रिंसेस की जो होती है वो दिक्कत आ रही होती है। लेकिन हमारा लिंथियन जो होती है उसके ऊपर हमला करने के लिए एक क्लाउड बना लेती है और वहाँ पर अपने शॉट से उसके ऊपर हमला कर देती है। और वहाँ पर आसमान जो होती है पूरा एकदम ग्रीन हो, मतलब पूरा पर्पल हो चुकी होती है और उससे एक शॉट निकल के आ रही होती है। दूसरी तरह ये बंदा भी हमला कर देती है अपने शॉट स्लैश से और दोनों के अटैक लग जाती है और दोनों जो होती है पीछे पटक जाती है और ऊपर वो अटैक जो होती है ऊपर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और हमारे लिंथियन जो होती है वो कहता है कि ना मुन्ना ना हमसे ना जीत पाओगे। और वहाँ पर दूसरी तरफ प्रिंसेस जो होती है सब अटैक देख रही होती है। लेकिन वो बंदा जो होती है चुपके से एक ग्रीन शॉट से हमला कर देती है हमारे लिंथियन की तरफ और हमारे लिंथियन उस ग्रीन शॉट को रोकने की कोशिश करता है। लेकिन वहाँ पर उसके माइंड स्पेस में घुस जाती है वो अटैक। और बंदा जो होती है अपने शॉर्ट इंटेंस से उस बंदे मतलब हमारे लिंथियन के ऊपर हमला कर देती है और उसकी स्लैश जो होती है हमारे लिंथियन के शॉर्ट बॉडी में अंदर चले जाते हैं। लेकिन हमारे लिंथियन जो होती है वो एक ही अटैक में वो शॉट के पावर को वहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। दूसरी सीन में हमारा लिंथियन जो होती है अपने एक ही अटैक करती है उस बंदे के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी सोल जो होती है उसके बॉडी से निकल जाती है और वो बंदा वहीं पर खत्म हो जाती है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बब्बा टाटा टुरुरु।